Assalamu alaikum guys, hope all you are fine. In this video we are going to discuss very important topic, that is local and humoral control of the blood flow. So what is local control of the blood flow? इसमें देखते हैं वो कहते हैं बहुत से टिश्यूज़ जो हैं वो अपना ब्लड जो है वो खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं अपनी मेटाबॉलिक नीड्स के मुताबिक। लेट्स सपोज जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको उस टाइम आपके बाजू ठीक है और आपकी लेग्स की पोर्शन को ज़्यादा ब्लड चाहिए तो उनको ज़्यादा दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन इज़ अ बेनिफिशियल टू टिश्यूज़ बिकॉज इट अलाउ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। क्या होता है, इससे ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन पर मिनट्स। ठीक है, यानी इसको हर मिनट जो है वो रेगुलेट किया जाता है और साथ में ये क्या करती है, ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में भी फ़्लो को जाने देती है। कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं जहाँ पे ब्लड जो है फ़्लो के उसके और भी पर्पसेस होते हैं, यानी कि एक तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ब्लड फ्लो टू द स्किन पे क्या है, हीट लॉस करती है। ठीक है, जैसे गर्मियों में क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ होता है तो हमारी वैसोडाइलेशन हो जाती है ताकि हीट बॉडी से निकल जाए। ठीक है, ताकि हमें ठंड लगे थोड़ी, मतलब मीन्स के हमें ठंडा महसूस हो इस तरह, यानी कि और किडनीज़ जो हैं वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सीड करना। तो ये हमारे कुछ और भी काम होते हैं स्किन के, एक्सेप्ट रिमूविंग द वेस्ट और सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद कहते हैं जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा ना किस ऑर्गन का, उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो उसमें ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज अगर आप सारा दिन रेस्ट करके बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो उस टाइम आप अपनी क्या कर रहे हैं, आप अपनी यानी कि आप अपनी जो लेग्स हैं उनको मूव नहीं करवा रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी ब्लड फ्लो की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर कि आप अगर कुछ टीवी देख रहे हैं या कुछ इस तरह, तो आप अपने ब्रेन को, अपनी आँखों को, उन पार्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें तो उन ऑर्गन्स की तरफ आपका ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं हाई, यानी कि किन ऑर्गन्स में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, जैसे कि थायराइड में, एड्रिनल में, क्योंकि उन्होंने हमारे मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना होता है थ्रू द ग्लैंड्स यानी स्क्रीशंस के थ्रू, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स में भी वो कहते हैं स्केलेटल मसल्स में रेस्टिंग लेवल पे लो होगा, लेकिन अगर आप एक्टिव हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका मोर देन 60 फोल्ड, ओ माय गॉड 60 फोल्ड से भी ज़्यादा, देखो ज़्यादा हो चुका है जब आप एक्सरसाइज या कोई ऐसा वेट लिफ्टिंग काम करें। मैकेनिज़्म क्या है ब्लड फ्लो कंट्रोल का, देखो लोकल टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। एक्यूट कंट्रोल भी होता है और लॉन्ग टर्म कंट्रोल भी। एक्यूट कंट्रोल जब क्या होता है, मतलब वो बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है, सेकंड्स टू मिनट्स, और वहाँ पे बस जो कंस्ट्रक्शन होगी, डायलेशन होगी आर्टरीज वेन्स की। ठीक है, लोकल कंट्रोल में टाइम लगता है, डेज़, वीक्स, मंथ्स, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है, नाम से ही पता लग रहा है। जैसे कि फिजिकल साइज सेल्स का बढ़ जाए, ब्लड वेसल्स का बढ़ जाए, उनका नंबर बढ़ जाए। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करने लगे हैं। एक्यूट कंट्रोल ऑफ द लोकल ब्लड फ्लो, इंक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जितना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उतना ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे स्केलेटल मसल्स में 8 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है ब्लड फ्लो, यानी वो कह रहे हैं कि स्केलेटल मसल की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो 4 फोल्ड बढ़ जाता है। उसके बाद है जो फ्लो जब कम कब होता है, यानी ठीक है वो कम भी हो सकता है जब हम अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को या ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स, वहाँ पे भी ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। कहते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीज टिश्यू ब्लड फ्लो, यानी जब यानी किसी भी पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम जा रही है तो वहाँ टिश्यू का ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। आपको पता है ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होती है, तो जहाँ पे जितना ज़्यादा ब्लड होगा वहाँ उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमें क्या करना है, उस ऑर्गन की तरफ ज़्यादा ब्लड को बढ़ा देना है ताकि वहाँ मौजूद जो आपको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे हो सकें। कहते हैं जब क्या होता है, जब आप लेट सपोज करें हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे ये हाइकर्स होती हैं या जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं या ऐसे सफ़र करते हैं, तो जब वो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर उसको नमूनिया भी है तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन तो कम हो चुकी हुई है। अब क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होने देती, और बाइंड नहीं होने देती तो टिश्यू का ब्लड फ्लो जो है वहाँ पे ज़्यादा कर दिया जाता है, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने की कैपेसिटी कम हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर दिया ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई की जा सके। उसके बाद है जी, ये है कि वही वाली बात कि जिन आर्टरीज, जिन वेन्स को, जिन पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स को ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन, वहाँ पे उनको ज़्यादा सप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास है
वो कहता है यहाँ पे हमें पता है हर आर्टरीज़ में प्री कैपिलरी स्पिंटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लो अकर अलाउस फ्लो टू अकर मोर ऑफन इन द कैपिलरीज दैट आर क्लोज्ड और प्री कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंटर्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले कि कैपिलरीज़ में क्या होता है, कैपिलरीज़ में एक स्मूथ फ्लो नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि कैपिलरीज़ रिलैक्स कंट्रैक्ट कर रही होती हैं, उन्होंने न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं, तो वहाँ पे कुछ स्पिंटर्स हैं जो कि उसके फ्लो को इतना स्मूथ नहीं रखते हैं, तो उस मूवमेंट को, फ्लूइड की मूवमेंट को, दैट इज़ वैसोमोशन। बहुत सारे वैसोडायलेटर मेटाबोलाइट्स हैं जो कि टिश्यू ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, दैट इज़ एडिनोसिन, एडिनोसिन फोस्फेट कंपाउंड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, ये सारे जो हैं ये आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और इनको हम वैसोडायलेटर भी कहते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। वैसोडायलेशन का एक और रीज़न भी हो सकता है कि अगर आपके पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, इन चीज़ों की कमी है, ठीक है, ये वो पेशेंट जिनमें बेरी हो गई है, विटामिन बी की कमी है, थायामीन की, जायसिन, राइबोफ्लेविन, उनमें वैसोडायलेशन होती है, ठीक है, क्योंकि ये विटामिन जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, और जो है ताकि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP बनाएं। तो अगर ये विटामिन्स कम है तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स को ATP नहीं मिलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन के बजाय वहाँ पे उनकी वैसो डायलेशन होगी। उसके बाद स्पेशल एग्जांपल्स में क्या है जी, रिएक्टिव हाइपरीमिया ऑफर, यानी इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो टिश्यू का ब्लॉक्ड हो जाता है फॉर द शॉर्ट टाइम। अगर ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया, इसका मतलब वहाँ पे ब्लॉक करने के बाद एक बार दोबारा अनब्लॉक करें तो एकदम से टिश्यू जो है उसकी जो फ्लो है वो एकदम से आता है ना। चलिए लेट्स सपोज आपने एक पाइप पे हाथ रखा हुआ है और आप वाटर नहीं आने दे रहे पाइप से, और जब आपने एकदम से उंगली अपनी हटाई तो वो जल्दी से ब्लड तेज़ी से आएगा। तो वो यहाँ पर भी यही बात है कि एक आर्टरी वेन को ब्लॉक कर दिया, ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया, तो जब उसको अनब्लॉक करेंगे तो वहाँ पे 4 to 7 जो है वो टाइम्स वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कि अगर तो सेकंड से लेकर चलो ठीक है वो टाइम, लेकिन अगर ब्लड फ्लो को हमने 1 घंटे तक रोके रखा है तो वहाँ पे फिर वो रिएक्टिव हाइपरीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी मतलब सवेर काम भी हो सकता है, कोई ख़तरा भी हो सकता है। उसके बाद एक्टिव हाइपरीमिया, वो था रिएक्टिव जो रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, और जो ज़्यादा टाइम तक के लिए रहता है। ये हम बात करें एक्टिव हाइपरीमिया की, जो कब होता है, जब टिश्यू मेटाबॉलिक नीड जो है वो ज़्यादा होगी। वो तो उस टाइम हुआ था जब कोई भी ब्लॉकेज हुआ था, लेकिन ये कि जब मसल्स एक्सरसाइज के हैं वो जो है उन्हें ब्लड ज़्यादा चाहिए और किसी भी पर्पज़ के लिए ब्लड को ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना पड़ता है। उसके बाद है जी, आपको कहते हैं कि यहाँ पे टिश्यू ब्लड फ्लो इज़ ऑटो रेगुलेटेड। आर्टीरियल प्रेशर में जब चेंजेस आते हैं तो उस टाइम कैसे ऑटो रेगुलेशन होती है वो देख लें। वो कहते हैं कि जी एक्यूट इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर लेट्स सपोज इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, जो इन्होंने कहा इंक्रीज़ हुआ विद इन 1 मिनट, हाउ एवर द ब्लड इन मैनी टिश्यूज रिवर्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या होता है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है, जहाँ पे पहले कमी होती है वहाँ से फिर नॉर्मल की तरफ आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। फिर मेटाबॉलिक थ्योरी क्या है ऑटो रेगुलेशन की, वो कहती है जब आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होता है